हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 7.2 एक्सरसाइज गणित में। और गणित में हमारा ये एक्सरसाइज स्टार्ट तो हो ही चुकी है। इसका ये तीसरा वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से पहले वाले प्रश्न देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी इस सवाल को तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, समाकलन करने से पहले आपको भाई अवकलन जरूर आना चाहिए, तो अवकलन वाली सीरीज हमारी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना अवकलन से समाकलन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, देखिए दो कंडीशन है। जैसे ई की पावर यहां पर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वेयर दे रखा है, तो इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक रामबाण औषधि ब्रह्मास्त्र ले लीजिए। ई की पावर में जो भी होगा उसको आप टी मानना है। क्या? ई की पावर में जो भी होगा उसको टी मानेंगे। तो माना यहां पर ई की पावर में क्या है, एक्स स्क्वेयर। ई की पावर में ये है, तो एक्स स्क्वेयर को हम टी मान लेंगे। इसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वेयर का अवकलन 2x हो जाएगा। इधर मैंने क्या बताया था, dx लगाना है, हर किसी में dx लगाना है एक बार अवकलन करके। इधर dt लगाना हर किसी में, क्योंकि t का अवकलन 1 हो जाएगा और साथ में dt लगा देंगे। dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो ये सवाल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, x अपॉन ई की पावर, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर को हमने टी मान लिया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर आ रहा है तो ये आपका टी हो जाएगा, और साथ में dx, ये dx आ रहा है तो dx की वैल्यू ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, dt अपॉन 2x हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब आपको दिखाई देगा क्या, x से ये वाला x कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये 2 है, 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, 1/2 इस तरीके से समाकलन 1 अपॉन ई की पावर टी इस तरह से आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी। घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से। इस ई की पावर टी को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 समाकलन ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, और ये डी टी। आप सभी लोग जानते हो कि ई की पावर एक्स का यदि मैं समाकलन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो ई की पावर एक्स ही आएगा। तो अब हम इसको किस तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है इसको आप x समझो, मान लो x, जैसे अवकलन करते थे इसको x मान लो। डायरेक्टली हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, 1/2 जो कहता हूँ e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, यानी e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा। लेकिन 1 अपॉन में करके जिसको हम x मानते हैं, अवकलन में जिसको x मानते थे उसकी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखते थे, लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है। समाकलन में हम 1 अपॉन करके लिख देते हैं। तो इस माइनस टी का अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो माइनस का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपका हो चुका है अवकलन। तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो -1/2 ई की पावर माइनस टी, और टी की वैल्यू यहाँ पर रखना चाहो तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, प्लस सी भी लगा दें, एक कांस्टेंट भी तो जोड़ना है, -1/2 इंटू 1 अपॉन ई की पावर टी भी लग सकते हो, प्लस सी -1/2 इंटू 1 अपॉन ई की पावर टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, इतना, प्लस दिस इज योर, यही आपका आंसर है। बस एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे हम ऐसे समझाऊं मैं आपको कि ई की पावर 4x का मेरे को अवकलन करना है तो किस तरह से करता हूं, आप इसको आप x मान लेंगे तो ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा, जो x माना है इसका दोबारा से करेंगे, यानी 4x का दोबारा से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इसका अवकलन हो गया। ऐसे यदि मैं इसी का समाकलन करूंगा तो ई की पावर, इसको आप x मान लो, ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा, और जो x माना है 4x उसका दोबारा से करेंगे 4 आएगा, लेकिन इसको मैं 1 अपॉन में करके लिख दूंगा, 1/4। अवकलन में गुणा में, समाकलन में भाग में, बस इतना अंतर है। ठीक है, चलिए अठारह 18वां सवाल क्या कह रहा है, समाकलन ई की पावर
tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। हमने क्या बताया था, e की पावर में जो है उसको आप t मानिए, तो माना tan इनवर्स x इजकल टू टी। अवकलन करेंगे, tan इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इधर dx आ जाएगा, इसका करेंगे अवकलन dt हो जाएगा। यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में ये हो जाएगा dt। तो ये इतने की वैल्यू निकल आई है। तो कुल मिलाकर हम ये वाला सवाल इस तरीके का आपको दिखाई देगा, e की पावर, इसको तो हमने tan इनवर्स x को तो हमने t मान लिया ना, t हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर चौंकाते हो, ठीक है, इंटू ये जो dx था, dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब देखिएगा, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, e की पावर t इंटू dt। e की पावर t का समाकलन करेंगे तो डायरेक्टली e की पावर t ही रहेगा प्लस c, t का मान रख देंगे e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 19वां सवाल देखेंगे हम। 19वां सवाल क्या है, e की पावर, हाँ 19वें सवाल को देखिएगा, समाकलन e की पावर 2x प्लस 1 e की पावर 2x माइनस 1, ये है इंटू dx। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इस खांसी उठती है पढ़ाने में, ठीक है, सर्दी जुकाम बैठा हुआ है। ये सवाल मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बताया है, क्योंकि ये बहुत खास तरीके का सवाल है, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। ऐसे सवालों में जब ऊपर भी e की पावर में आ जाए, नीचे भी e की पावर में आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा नीचे यदि दो फंक्शन दे रखे हैं तो इस तरीके का लेंगे कि e की पावर यदि यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर यहाँ पर प्लस होना चाहिए। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, या नीचे की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इधर वाला प्लस है, e की पावर यहाँ पर माइनस का होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ वाली चीज आपको मैटर नहीं करती है, लेकिन e की पावर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे e की पावर माइनस का 2x होना ही चाहिए, तभी ये सवाल बन पाएगा, नहीं तो ये सवाल हो नहीं पाएगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, हम ऐसे सवालों को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके अंदर ही अंदर में सॉल्व कर रहा हूं, e की पावर 2 है, x इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, बात तो वही है, ठीक है। तो ऐसे ये e की पावर 2x है तो e की पावर x इंटू e की पावर x, भाई e की पावर x इंटू e की पावर x, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, e की पावर, जो पावर में घातें जुड़ जाती हैं तो x प्लस x, यानी कि e की पावर 2x। e की पावर जो 2x है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर x, क्यों, क्योंकि e की पावर 2x का मतलब x प्लस x, बात तो वही है। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम इस तरीके से, प्लस 1, ऐसे ही में नीचे का e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ऊपर से, और हाँ मैंने इस 1 की जगह पे देखिएगा, ये 1 है, 1 को मैं 4/4 भी लिख सकता हूं, 1 को मैं 5/5 भी लिख सकता हूं, 1 को मैं e की पावर x बट्टे e की पावर x भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला हम क्या करेंगे, इसको मैं e की पावर x ये है, इसको ऊपर ले जाऊं तो e की पावर माइनस का x लिख सकता हूं, क्योंकि किसी कोई भी संख्या है, जैसे x है, x की पावर 0 होता है तो उसका मान भी तो 1 होता ही नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर 1 की जगह पर मैं e की पावर x माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं यहाँ पर e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं, ये भी वैल्यू 1 ही है, तो 1 की जगह पर मैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि e की पावर x और e की पावर, बात समझो, e की पावर x
इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इसका मतलब इसको तो कोई जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाए ई की पावर एक्स माइनस एक्स, यानी ई की पावर जीरो, मतलब ई की पावर किसी की पावर जीरो होती है उसका मान वन होता है। तो कुल मिलाकर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वन की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, लेकिन हमको लिखनी वो संख्या है जिससे हमारा सवाल आसान हो जाए। और वैसे ही मैं आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि मैं जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है, और यदि मैं यहां से x कॉमन लेना चाहूं तो मैं x कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे से मैं x कॉमन लूंगा तो y अपॉन x आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं तो करके देख लो, इसमें मल्टीप्लाई यही संख्या आएगी। जब यहाँ पर x नहीं है तो x की मल्टीप्लाई x का भाग, ऊपर वाली x को कॉमन ले लूंगा तो नीचे वाली बच जाएगी, इस तरीके से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं इसमें से कॉमन भी ले सकता हूं। तो मैं यहाँ पर e की पावर x कॉमन लूंगा, समाकलन मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, अंदर ही अंदर e की पावर x कॉमन ले रहा हूं ऊपर से, तो यहाँ पर e की पावर 1x बचेगा प्लस, यहां से देखिए 1 की जगह पर आप इस 1 की जगह पर मैं यहाँ पर इस 1 की जगह पर e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इस 1 की जगह पर e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू ये भी है, 1 की वैल्यू ये भी है, तो मुझे कौन सी लिखनी है जिससे मेरे को फायदा हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से, और वैसे भी आप डायरेक्टली हम यहाँ से e की 1 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहाँ से देखिए मैं आपको बता दूं, e की पावर x, यहाँ से ये वाली चीज कॉमन चली जाएगी तो e की पावर माइनस का x बचेगा। ऐसे ही आपका नीचे से कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले में से e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x, इस तरीके से बनेगा, और ब्रैकेट ये हो जाएगा dx। ठीक है, इस तरीके से e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा समाकलन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इस तरह से आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इस तरीके से आ जाएगा इनटू डी। अब जब आपका इस तरीके की कंडीशन बन जाए प्लस का x माइनस का x, तो इस पूरी चीज को हम t मानते हैं, इस पूरी चीज को हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो ठीक है, यहां से आगे हम किस तरीके से करेंगे, इस पूरी चीज को हम t मानेंगे, माना e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बराबर t, नीचे वाले पूरे ही फंक्शन को हम t मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका अवकलन करते हैं, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा माइनस e की पावर, यदि ये माइनस x है तो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x ही रहेगा, लेकिन जो माइनस x है उसका दोबारा से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर सबसे बाहर dx आ जाएगा, इधर dt आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, ये आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा, ये dt हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस का x, ये हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, ये 1 अपॉन टी, ये t आ जाएगा t, क्यों? क्योंकि यही तो हमने t माना है, यही तो हमने t माना था। ये ना dx की वैल्यू ये है dt अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हमने क्या किया, इस वाली चीज से इस वाली चीज को पूरे ब्रैकेट काट दिया तो 1 अपॉन टी बचेगा, और 1 अपॉन टी यानी कि 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x होता है, तो इसका log t हो जाएगा प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे तो कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये है, तो क्या आ जाएगा log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए? बस आपको ये चीज सीखनी है कि यहां से देखिएगा ये वाली कंडीशन कि भाई आपने क्या किया, e की पावर, इसको तो 2x को e की पावर x इंटू e की पावर x लिख दिया, प्लस का 1 है। अब मैं इसमें से e की पावर x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर तो e की पावर x बचेगा प्लस, जब मैं यहाँ पर प्लस का कॉमन लूंगा तो आप ऐसे समझ लो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का कॉमन लूंगा तो माइनस का आ जाएगा, और यदि मैं
यदि यहाँ पर इस तरीके का होता, माइनस माइनस के होते, तो e की पावर माइनस का x कॉमन लेता तो यहाँ पे माइनस का बचता प्लस, यहाँ पे e की पावर प्लस का आ जाएगा। बस ये चीज आप कॉन्सेप्ट दिमाग पर रख लो, इंस्टॉल कर लो दिमाग में कि ये चीज इस तरीके से होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 की जगह पर मैं e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूं। ऊपर वाला कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर ये फिर से प्लस का हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, इस तरीके से होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दें, आप कैसे भी समझ लीजिए। अब 20वां सवाल देखिए, 19 हो गया, 20वां सवाल इजी कर दिया है। यहां पर देखिएगा, ये क्या है, e की पावर माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा dx। इस तरीके से सवाल का ये करना है। हमने क्या बताई थी, ये 2x है, ये माइनस का 2x है, बस ये चीज बराबर आ जानी चाहिए, बात खत्म। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे मान लेंगे, माना बस यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का होना चाहिए, या ये माइनस का तो ये प्लस का होना चाहिए, विपरीत चिन्हों में होनी चाहिए, बात खत्म। और एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। तो माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया, इसको t मान लिया। इसका अवकलन करेंगे, e की पावर 2 का करेंगे, e की पावर 2x का। समझो यहाँ पे यदि x होता तो e की पावर x का e की पावर x होता, तो e की पावर 2x का करेंगे, ये 2x ही रहेगा, इंटू 2x का दोबारा से अवकलन करेंगे 2 हो जाएगा, फिर प्लस। ऐसे ये e की पावर x है, e की पावर x की जगह पे 2x है तो 2x ही रहेगा, लेकिन 2x का इस माइनस 2x का दोबारा से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, साथ में dx आएगा, इधर ये dt हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, सीधे सीधे बात है, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ब्रैकेट साथ में dx आ जाएगा बराबर dt। यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 ब्रैकेट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इस तरीके से आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन ये हो जाएगा t, क्योंकि ये ही चीज हमने t मानी है तो ये नीचे वाला t हो जाएगा, और dx की वैल्यू ये हो जाएगी dt अपॉन 2 ब्रैकेट e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, यही ब्रैकेट ये है, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, समाकलन 1/t साथ में dt आ जाएगा, 1/2 इंटू इसका 1/t का समाकलन करेंगे log t प्लस c, 1/2 log x की जगह पर हम क्या रख देंगे, x से t की जगह पे ये e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, यही उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल स्लो चल रहे हैं लेकिन आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया, चलिए जल्दी से इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे से। तो देखिएगा, ये है 21वां सवाल, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त सा सवाल है, इसको कर लीजिएगा इंपोर्टेंट, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्या क्यों है, क्योंकि आप समझ जाओगे। देखिए आपको क्या है, जो थीटा की जगह पर है उसको t मानेंगे, माना 2x माइनस 1 को हमने t मान लिया। इसका यदि अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साथ में ये dx आ जाएगा बराबर इधर dt हो जाएगा। ये मतलब क्या है, 2dx बराबर dt हो जाएगा। यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, ये हमने t मान लिया तो ये t हो जाएगा, इंटू dx की जगह पर क्या रखेंगे, dt बट्टे 2। ये 2 आप बाहर ले लोगे, ये वाला 2 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये tan स्क्वायर t इंटू dt।
अब टेन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही चीज यहां पर रख देंगे, ए 1/2 बराबर समाकलन, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी टी। अब इसका अलग अलग कर देंगे, ये 1/2 तो सबसे बाहर है, समाकलन सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, फिर माइनस समाकलन ये 1 और इंटू डी टी हो जाएगा, और बराबर इस तरीके से, क्योंकि ये 1/2 बाहर लगा है ना इसीलिए, ठीक है। अब 1/2 की भी चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो अंदर ही बाहर ही रहने दो, 1/2 बाहर रहने दो, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का डायरेक्टली समाकलन क्या हो जाता है, टेन टी, क्या होता है, टेन टी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 के साथ में ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब समाकलन करते हैं तो x आ जाता है, यहाँ पे टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी आ जाएगा 1 इंटू टी, इस तरीके से आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। यदि यहाँ पे 5 होता, 5 का समाकलन करते तो 5 टी आ जाता, 1 है तो 1 टी आ जाएगा। अब और प्लस सी बाहर जोड़ देंगे, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 टेन टी माइनस 1/2 ये हो जाएगा टी, केवल 1 की तो मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, प्लस सी, टी का मान रख देंगे तो 1/2 टेन, टी की जगह पे कितना है 2x माइनस 1 माइनस 1/2 और 2x माइनस 1 प्लस सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 22वां सवाल, देखिए बहुत ही शानदार जानदार सवाल है, 22वां सवाल देखते हैं। बाईसवां सवाल देखिएगा, 22वां सवाल कह रहा है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिएगा नीचे वाले को, वैसे हमने अंडर रूट में जो होता है उसको टी मानना बताया, लेकिन जब इसको टी मानेंगे तो साइन इनवर्स नहीं कटेगा, लेकिन साइन इनवर्स को टी मान लेंगे तो नीचे वाली संख्या बन जाती है, तो इसीलिए माना साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में इधर dx आ जाएगा, t का अवकलन ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन, ये सूत्र होता है डायरेक्टली, तो ये वैल्यू उधर पहुंच जाएगी, dx की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dt, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन साइन इनवर्स को तो हमने t मान लिया, तो t अपॉन ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, देखिएगा ये 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस dx की जगह पर क्या आ रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब देख लो, हो गया ना, हो गया एकदम काम खल्लास, इससे ये कट जाएगा, समाकलन t बचेगा, साथ में dt, इसका समाकलन करेंगे तो t की घात 2/2 आ जाएगा प्लस सी, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा n+1 अपॉन n+1, यानी कि t+1 अपॉन नीचे भी 1+1, इस तरीके से आ जाएगा, टी की घात 2/2 प्लस सी, और 1/2 बाहर ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस सी 1/2, यह छोड़ो, बात खत्म, यहीं पर टी की वैल्यू रख लो, टी की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यही आपका उत्तर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि टी का स्क्वायर, और टी की वैल्यू इतनी है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, बाकी आज की वीडियो में यहीं पे कर लेते हैं, सवालों को विराम देते हैं, बाकी आगे की वीडियो में आगे के सवालों को कराएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, स्लो करा रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। आप एडवांस चलना चाहते हो तो वीडियो को 2x पर कर लीजिए, 1.5x इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, उससे देख सकते हो। वीडियो में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे यहाँ 95% स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर भी करिएगा।